एक समय की बात है। हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक लड़का रहता था। अमित अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। उसके विचारों के तूफान ने उसके मन को एकदम से बेचैन कर दिया था। ऐसा लगता था कि उसके जीवन से मानो शांति ही गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता और वह अब तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और क्रोध के कारण उसके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं रह गए थे, जिसकी वजह से वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला गया। एक दिन की बात है, अमित अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में अमित बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हो गया और जब अमित बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। अमित को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत ही तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। अमित ने बौद्ध भिक्षु की ओर उदार भाव से देखा और बहुत विनम्रता से कहा कि गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे अंदर से खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी अपने मन के अंदर शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने अमित की पीड़ा को समझते हुए अमित की ओर देखा और कहा कि अमित, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? अमित ने हां में सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। उनके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी। अब वह कहानी सुनने के लिए बेताब हो रहा था। बौद्ध भिक्षु कहानी शुरू करते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजीव नाम का एक आदमी रहता था। राजीव बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसे हर काम करने के लिए लोगों से मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां हमें खुशी देंगी, लेकिन जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे वह भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता चला जाता था। लेकिन अचानक राजीव का सामना उस समय के मशहूर बौद्ध भिक्षु से हो गया, जिसका नाम आनंद था। वह अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। आनंद की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर राजीव ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। राजीव ने कहा कि भिक्षु, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूं और लगातार बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता हूं, फिर भी मुझे कोई संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस लगातार बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने उसकी ओर देखा और कहा कि आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। राजीव को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और विचारों से बंधा हुआ हूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए। बौद्ध भिक्षु कहा, आप कल्पना करो कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को थोड़ा ढीला कर दीजिए और छोड़ दीजिए तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। अमित ने पूरी कहानी और उसका संदेश बहुत ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब अमित को कहानी का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी जारी रखी। एक बौद्ध भिक्षु की बात मानकर राजीव ने विचारों को त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया।
वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता रहता था। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया। अब उसके मन में विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे राजीव ध्यान की गहराई में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर भावनाओं से छुटकारा पा सकता था। धीरे धीरे राजीव का मन एक शांत झील की तरह हो गया, जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उसने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही राजीव में ऐसे बदलाव की खबर गांव के लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने के लिए आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना उसका लक्ष्य बन गया। वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। राजीव और साधु की कहानी समाप्त कर आनंद बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए, ताकि इस कहानी का अर्थ अमित के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। अमित ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। अमित ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? अमित के इस सवाल पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए आप प्रतिदिन कुछ समय निकालें और उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती हैं, और देखें कि वे कैसे आती हैं। अमित ने आंखें बंद कर लीं और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगा। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे इसका एहसास हुआ। उसे अपने अंदर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उसे यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि जैसे राजीव ने खुद को सभी मोह माया से अलग कर लिया था, वैसे ही तुम अपने मन को अशांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करो। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह आता है, और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करो। लेकिन अमित ने टोकते हुए कहा कि अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हों तो क्या होगा? बौद्ध भिक्षु ने अमित की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा। जब आपका दिमाग आपकी बात नहीं सुनेगा, तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने अमित से कहा, आप अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मथता हुआ महसूस करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आएं। आपके सांसों की गति आपको तुरंत वर्तमान में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराएगी। अमित ने बौद्ध भिक्षु के निर्देश के अनुसार अपने आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। इस छोटे से व्यायाम से उसे मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थीं, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी। अमित के इस विकास को देखकर बौद्ध भिक्षु धीरे से मुस्कुराए और बोले कि हमारे प्रिय और बेचैन मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस तरह लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए अमित ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत कर सकेगा और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त कर सकेगा। बौद्ध भिक्षु ने अमित के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मुझे तुम्हारी क्षमता पर पूरा भरोसा है और तुम्हें जल्द ही आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन याद रखना कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से वह शांति पा लेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से अमित अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा।
और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए अमित को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमित को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए अमित के पास आने लगे। अमित ने गांव वालों को अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।